दोस्तों, यदि आपके पास अचानक से 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप पहला काम क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो पहला काम आप करेंगे वो आपका जो सपना है वो अपने पूरे सपने आप पहले पूरा करेंगे। इसके बाद बहुत करेंगे तो जमीन लेंगे, घर बनाएंगे। लेकिन कहते हैं जो दुख दर्द सहे बिना दिए बिना ईश्वर जिनके जीवन में करोड़ों रुपए लाखों रुपए देते हैं, वही लाख करोड़ रुपए उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, उनके परिवार को जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे भलाई के लिए सोचते हैं, हमारे जीवन में आने वाली समस्या से हमें रूबरू कराते रहते हैं ताकि हम उस समय को झेल सके, उस समय से लड़ करके हम आगे बढ़ सके। क्योंकि जब हमारे जीवन में अचानक से धन आते हैं तो हमें उस धन की कदर नहीं होती। यदि आपके पास आज 10,000 रुपए है तो प्रत्येक दिन 100 से 500 रुपए आप खर्च करेंगे। यदि 1 लाख है तो 500 से 1000 खर्च करेंगे। यदि 1 करोड़ रुपए जिस दिन आपके पास आ गए अचानक से, उस दिन आप 10,000 से 20,000 रुपए प्रत्येक दिन आपका खर्चा हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप खर्च करने लगेंगे, दोस्ती यारों में पैसा उड़ाने लगेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा जहां पूरी तरह से पैसे समाप्त हो जाएंगे। उस दिन हम अपना माथा पकड़ लेंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये गलती मैंने क्यों की और कैसे मैंने कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर पहले दुख दर्द समस्याएं देते हैं और इसके बाद उनके जीवन में करोड़ों लाखों रुपए बहुत बड़े पद पर जिम्मेदारी देते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं और सही तरीके से अपने जीवन जीते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। जब भी शनि के साढ़े साथी तो आप गुजर चुके हैं, आप देख चुके होंगे कि शनि के साढ़े साथी जब आपके ऊपर आरंभ था तो किस तरह से आप चारों तरफ से घिर गए थे। बिजनेस व्यापार बंद, पैसों का आगमन बंद, लोग परेशान कर रहे थे, प्रताड़ना दे रहे थे, मानसिक टॉर्चर कर रहे थे, परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, अनेकों समस्या का आप सामना कर रहे थे। लेकिन फिर भी आप संघर्ष मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पा रहे थे। क्योंकि जो 7.5 साल का समय कम नहीं होता है। 7.5 साल के समय में बहुत कुछ बदल जाते हैं। बहुत राजा से रंग हो जाते हैं तो बहुत रंग से राजा बन जाते हैं। कहते हैं हर एक 7 साल पे जो है परिवार की जो सृष्टि होती है वो हमेशा बदलते रहते हैं। जो आज राजा है वो 7 साल बाद रंग होगा, जो रंग है वो 7 साल बाद फिर से राजा बनेगा। यदि आप अभी संकट समस्या से घिरे हुए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि ज्ञान के दाता हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख दर्द आते हैं, शनि के साढ़े साथी का प्रकोप हमारे ऊपर होते हैं, बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, पैसों का आगमन बंद हो जाता है, घर में बीमारी कलह उत्पन्न होते रहते हैं, अनेकों समस्या घर में उत्पन्न हो जाती है। उस समय हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन ही अभिशाप है, हमारे इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर ने जिस भी व्यक्ति को बनाया है, जिन्हें जो जिम्मेदारी दी है, बहुत सोच समझ करके दिए हैं। और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये दुख दर्द समस्या हमारे लिए कितना जरूरी होता है। जो व्यक्ति के जीवन में बिना दुख दर्द समस्या ईश्वर धन दौलत संपदा पद प्रतिष्ठा दे देते हैं, उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है और सोचते हैं कि हमसे बड़ा बलशाली, हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति भूल जाते हैं कि जो ईश्वर हमें दिए हैं वह ईश्वर को हमसे छीनने में लेने में वक्त नहीं लगेगा। पलक झपकते ही हमें राजा से रंग बना देंगे और सुबह होते हमें कटोरा लेकर के निकलना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति धन के साथ साथ अहंकार पे काबू पा लेते हैं, उनके पास सदा के लिए धन संपदा पद प्रतिष्ठा रहते हैं। क्योंकि जब शनि के साढ़े साथी आरंभ होता है तो एक एक करके जितने भी 9 ग्रह हैं साथ छोड़ देते हैं। और साथ छोड़ने के साथ साथ बुध तो पहले साथ छोड़ देते हैं, व्यापार बिजनेस नौकरी सब छुड़वा देते हैं। राहु इनकम के जरिया को बंद कर देते हैं। मंगल क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े जैसे माहौल बना रहता है। केतु शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का भय, अनेकों समस्या शारीरिक कष्ट पीड़ा भुगतना पड़ता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को भ्रष्ट कर देते हैं। वही चंद्रमा हमारे सोच को, हमारे विचार को को भ्रष्ट कर देते हैं। हम सही सोच सही निर्णय नहीं ले पाते। यही जो शनिदेव महाराज है जो कर्म के फलदाता है, यदि ये 8वें स्थान पे अपने 8वें घर में हो तो व्यक्ति को चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का भय, अनेकों शारीरिक कष्ट पीड़ा होने का संकेत मिल जाता है। वही यदि 10वें घर में हो शनिदेव तो ये कर्म का भाव माना जाता है। यहाँ से व्यक्ति के जीवन में एक नया मोड़, नई जिंदगी शुरुआत होती है। कैरियर में सफलता में, बिजनेस में पद प्रतिष्ठा, नौकरी में यहाँ से उन्हें सफलता मिलती है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर शनि के साढ़े साथी समाप्त होते हैं तो समाप्त होने के ठीक 2.5 साल बाद फिर से शनि की ढैया आरंभ होता है। ठीक आपके साथ ऐसे हुआ है कि शनि की ढैया आपके ऊपर आरंभ है
और शनि की ढैया ये दुख दर्द समस्या नहीं देंगे आपको, बल्कि ये सफलता है और सफलता पे सफलता देंगे, क्योंकि 3 जून 2027 को आपके ऊपर से शनि की ढैया भी समाप्त हो जाएंगे। और शनि की ढैया समाप्त होने के साथ साथ जितने भी साथ के साथ ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है वो एक लेवल तक लेकर के आएंगे आपको, जहां से चारों तरफ से आपकी बिजनेस, व्यापार, नौकरी चारों तरफ खिल जाएगी और अपने जीवन में बहुत बड़े प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी आप पाएंगे। साथ ही जो आपके धन के बारे में आप सोच रहे हैं वो अथाह धन संपदा भी आपके पास आएंगे, काफी पैसे आपके पास आने वाले हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और ये 100% सच है, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। जब भी राहु देते हैं तो अचानक धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी सोच से कहीं ज्यादा देते हैं, और लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। लेकिन राहु देव महाराज का अंक 4 है अंक ज्योतिष में, और आपके राशि के स्वामी का अंक ज्योतिष में नंबर 3 है, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये होता है 7, और 7 अंक केतु का है। जो रोग, ऋण, पीड़ा से आप परेशान थे, जो बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, जो माता पिता कोई बीमार चल रहे थे, तो यहाँ पे उन्हें बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। यदि आप बीमार चल रहे तो आपको भी बीमारी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये 7 अंक केतु का, केतु दुख, दर्द, दया, धर्म, रोग, पीड़ा, संघर्ष, मेहनत का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि केतु का जो हिस्सा है ये हमारे गर्दन से नीचे का हिस्सा होता है। जितना भी कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, हम ये दोनों हाथों से करते हैं, इन्हीं दोनों पैरों से हम चल के जाते हैं, यहीं से हमारा संघर्ष, मेहनत शुरू होता है। और ये संघर्ष, मेहनत से आपको अब यही केतु छुटकारा दिलाएंगे। आपके जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक सपना आपका साकार होगा, हर एक पल आपका होगा, हर एक सेकंड आपका होगा। आपके भविष्य में बहुत ऐसे ऐसे कार्य आपके हाथों से होने वाले हैं जो अभी आपको पता नहीं है। कितना शुभ शुभ कार्य आपके हाथों से होगा, क्योंकि ये सारे आपके राशि के स्वामी गुरुदेव करवाएंगे, देव गुरु बृहस्पति करवाएंगे। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति बुध के घर में उदय हो चुके हैं युवा अवस्था में। वहीं कुंभ राशि से, कुंभ राशि में राहुदेव महाराज विराजमान है, जो कि 4 अंक के स्वामी हैं। और वहां से राहु की दृष्टि आपके ऊपर बन रही है, चंद्रमा की दृष्टि बन रही है, केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि बन रही है, गुरु की दृष्टि बन रही है। तो आप 7 ग्रह का सपोर्ट साथ आपको मिल रहा है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इसको अब कैसे रोका जाए। सब अब षड्यंत्र रचेंगे आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन कोई किसी का षड्यंत्र कार्य करने वाला नहीं है। क्योंकि जो राहु गुप्त शत्रु उत्पन्न करते हैं, हमेशा पीठ पीछे से वार करवाते हैं, या पीठ पीछे रह करके हमें नुकसान पहुंचाते थे, अब ये राहु वही क्या करेंगे, जो आपके शत्रु है उन्हें अब आपका मित्र बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, और आपको वही शत्रु आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ये 100% सच है। कहते हैं राहु जितना देते हैं उससे कहीं ज्यादा ले लेते हैं, और जितना लेते हैं, यदि आप सही दिशा में सही से आप कार्य करेंगे तो उससे ज्यादा राहु